हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए क्लास 12th का इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर पाठ का सारांश समरी लेकर आए हैं। देखिए, सारांश या समरी जो होता है किसी पाठ का मुख्य बातों को अपने शब्दों में व्यक्त कर देना, जिससे कि वो चैप्टर की पूरी बातें आ जाए, तो इसे हम सारांश कहेंगे। अब सारांश या समरी जो होता है हर किताब में हर टीचर का अलग अलग हो सकता है। बहुत सारे टीचर से आप समरी सुने होंगे, लेकिन देखिए एक बार हमारा समरी देखिए, और जो समरी आपको आसान लगे उसको एक बार रख लीजिए और उसको आप एग्जाम में लिख दीजिए। क्योंकि देखिए समरी जो होता है ना, आपको 8 से 10 नंबर क्लास 12 में देता है। और देखिए समरी जब हम देखे हैं कि हम क्लास में पढ़ाते हैं तो बहुत सारा लड़का कहता है सर समरी हम याद करते याद नहीं रहता है। लेकिन देखिए इंग्लिश इतना आसान नहीं बाबू, ना तो बहुत आसान है। हम लोग भी इंग्लिश को तैयारी की है तो पहले उसको 2-4 साल मीनिंग याद किए, उसमें लगे, गहराई तक गए, तो अब देखिए आसानी से हम लोग लिख लेते हैं और अर्थ लगा लेते हैं। उसी तरह से इंग्लिश को आप अगर 1 से 2 बार 3 बार देखिएगा, मीनिंग पर थोड़ा फोकस करिएगा, जब हम बताएंगे तो मीनिंग को कैच करिएगा, तो फिर इंग्लिश से आप डरते हैं ना, इंग्लिश से आपको प्यार हो जाएगा। फिर लगेगा इंग्लिश ज़रूर हम देखें। तो शुरुआत हम करेंगे एक कहावत के साथ, एजुकेशन इज़ द थर्ड आई ऑफ ए मैन। अर्थात एजुकेशन इज़ द थर्ड आई ऑफ ए मैन, मानव का तीसरा जो आँख है वो है शिक्षा। जैसे हम देखते हैं कि कोई अगर अनपढ़ व्यक्ति जाता है स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन या कहीं भी, तो देखिएगा उस बस में या रेलवे स्टेशन पर या बस में लिखा हुआ रहता है कि पटना जंक्शन है, बिहार शरीफ है, या ये बस यहाँ से यहाँ जाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति के पास शिक्षा का अभाव होता है तो वह व्यक्ति उस ड्राइवर कंडक्टर से पूछता है, ऐ जी बसवा कहाँ जेते, तब वो बताता है, तब बेचारा बैठ पाता। अगर हम लोग शिक्षित होंगे तो हम लोग पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग स्टेशन पर लिखे हुए सबसे पहुँच जाएँ कौन स्टेशन है, किधर से एक सीट है। उसी तरह से बस में हम लोग देख करके ही पढ़ करके ही पता कर लेंगे कौन सी बस कहाँ जा रही है। तो एजुकेशन से का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम नौकरी करें, ये मानव जीवन के एक अहम हिस्सा है। इसीलिए जब भी आप पढ़िए तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिए और शिक्षा को ग्रहण कीजिए। और दूसरे चीज़ों में आप लोग वीडियो बहुत देर तक देखते हैं, इसको आप लोग ज़रा लास्ट तक देखिएगा तो आपको पक्का हम गारंटी देते हैं कि आपको समरी फिर आसान लगेगी। और हर समरी को आप लोग कैच करके स्क्रीनशॉट ले करके अपना कॉपी में रख ले जाइएगा। 1-2 बार वीडियो को देखिएगा तो लिखा जाएगा समरी। तो शुरुआत करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए हमने 3 पैराग्राफ में इसको लिखने की कोशिश किए हैं कि ताकि आप लोग भी इसी तरह से दम हूबहू 3 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ चेंज करके समरी लिखने का यही देखिए तरीका होता है। देखिए 1 पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, ये चौथा पैराग्राफ, इस तरह से सजा के लिखिएगा तो नंबर अच्छे हैं। समरी खाली लिख देना मायने नहीं रखता, सजा के सुंदर इस तरफ से लिखने पर नंबर आपको कटेंगे नहीं। तो देखिए, दिस इज एन एसे बाई महात्मा गांधी, दिस इज एन एसे बाई महात्मा गांधी। यह जो है एक लेख है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। कौन लेख है? इंडियन एंड सिविलाइजेशन चैप्टर जो है वह एक लेख है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ही वाज born on 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। उनका जन्म जो है जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के गुजरात राज्य में हुआ था। ही वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, वे भारत के ग्रेट मिस महान लीडर मिस नेता ऑफ मिस का इंडिया मिस भारत, वे भारत के महान नेता थे। तो यहाँ तक हमें विश्वास है कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखते हैं। He ran many movements against the British with the help of truth and non-violence. He ran many movements, उन्होंने अनेक प्रकार के आंदोलन चलाया। रैन से हो गया रेन, यहाँ चलाया। मोमेंट्स मीन्स आंदोलन, अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ। ब्रिटिश सरकार हुई जो गवर्नमेंट हम लोग पर राज किया, तो उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अनेक आंदोलन चलाया। विथ द हेल्प ऑफ, सहायता लेकर, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज द ऑटोबायोग्राफी बाई महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये जो है एक ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। इन दिस चैप्टर देखिए यहाँ
कहाँ गया, इन दिस चैप्टर गांधी हैज शोन दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इस चैप्टर में महात्मा गांधी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है पश्चिमी सभ्यता से अच्छी है। देखिए, इन दिस चैप्टर गांधी हैज शोन दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इस पाठ में उन्होंने दिखाया है, दिखाया है डेट मीन्स हाँ वह नहीं कि इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता इज बेटर अच्छा है, किससे अच्छा है, देन माने के अपेक्षा वेस्टर्न सिविलाइजेशन पश्चिमी सभ्यता की अपेक्षा भारतीय सभ्यता अच्छी है, ऐसा गांधी जी ने इस पाठ में दिखाया है। ही सेज दैट आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी टेन इन द वर्ल्ड। वे कहते हैं कि हमारी सभ्यता को दुनिया की कोई सभ्यता हरा नहीं सकता है। ब्रिटेन में सराहना, इन द वर्ल्ड दुनिया का कोई भी यानी हमारी सभ्यता सभी सभ्यताओं से अच्छी है। गांधी जी ऐसा कहते हैं बिकॉज क्योंकि वी आर फॉलोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर मेड फॉर अस। क्योंकि वी आर फॉलोइंग हम लोग पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं। फॉलोइंग मीन्स अनुसरण करना, द पाथ उस रास्ता को, डैट पाथ उस रास्ता को जिसको कि आवर एंसेस्टर मीन्स होता है पूर्वज, मेड फॉर अस हम लोग के लिए जो हमारे पूर्वज ने बनाया है उसी को फॉलो करके हम लोग संस्कृति को मानते हैं, सभ्यता को मानते हैं, इसलिए हमारी सभ्यता संस्कृति अच्छी कही है गांधी जी उन्होंने। ही ऑल्सो सेज वे और भी कहते हैं, डैट मीन्स की ऑल्सो मीन्स भी, वे और भी कहते हैं कि माइंड इज द रेस्टलेस बर्ड द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। ये एक स्लोगन भी हो जाता है। गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, दिमाग जो है बेचैन चिड़िया है, जितना अधिक इसको मिलता है उतना और अधिक पाने की कोशिश करता है। तो देखिए यहाँ से भी एक शिक्षा निकल कर आ रही है कि हम लोग जितना पढ़ते हैं और पढ़ने की कोशिश करना चाहिए, कभी पढ़ाई में थकना नहीं चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। द मोर इट वांट्स, और जितना इसको अधिक मिलता है उतना और दिमाग को चाहिए। दिमाग बेचैन चिड़िया है, रेस्टलेस बर्ड भी हुआ बेचैन चिड़िया। द एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, इस तरह से हम लोग को जितना और अधिक मिलता है उतना और अधिक चाहिए, ये हम लोग को असंतुष्ट बना देता है। अनसेटिस्फाइड संतुष्ट बना देता है, असंतुष्ट बना देता है। फिर देखिए तीसरा पैराग्राफ मैंने लिखा है, गांधी जी फॉरबिड अस, गांधी जी हम लोग को मना करते हैं। फॉरबिड मीन्स मना करना, अस मीन्स हम लोग को टू लिव इन सिटीज, शहरों में रहने से। गांधी जी हम लोग को शहरों में रहने से मना करते हैं। बिकॉज क्योंकि देयर वुड बी गैंग्स ऑफ द थीव्स एंड रोबर्स, क्योंकि वहाँ चोरों, रोबर्स मीन्स डाकुओं का झुंड रहता है, शहरों में डाकुओं और चोरों का झुंड रहता है, इसलिए गांधी जी वहाँ रहने से मना किए हैं। हु लूटस, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, हु लूटस जो हम लोगों को लूट लेते हैं। शहरों में चोरों और डाकुओं का झुंड रहता है जो हम लोग को लूट लेते हैं। और देखिए लिखे हैं हु टेल्स अस, वे कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। वे कहते हैं कि आधुनिक मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता जो है पूजा करता है वर्शिप ऑफ मटेरियल, वस्तुओं की पूजा करता है। आज का जो सभ्यता संस्कृति है वस्तु प्रधान है। डैट मेक अस लेजी, ये जो वस्तु विषय प्रधान हम लोग बना दिए हैं दुनिया को, ये हम लोग को आलसी बनाया जा रहा है, आलसी बनाया जा रहा है। एट लास्ट, अंत में, ही सेज डैट ही इज नॉट ए हेटर ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अंत में, एट लास्ट, अंत में गांधी जी कहते हैं कि आई एम नॉट, ही यहाँ जो उपयोग है गांधी जी के लिए उपयोग है। जब गांधी जी कहेंगे तो एम कहेंगे, लेकिन हम आप लिखिएगा तो ही लिखिएगा। उन्होंने कहा था आई एम नॉट हेटर, लेकिन हम लिखेंगे आप लिखिएगा तो लिखिएगा ही इज नॉट हेटर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वे नहीं थे, वे घृणा नहीं करते थे पश्चिमी सभ्यता से। बिकॉज क्योंकि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सूटेड फॉर द यूरोपियन पीपुल, क्योंकि जो यूरोपियन सभ्यता है यूरोपियन लोगों के लिए सूट करता है, हम लोग के लिए सूट नहीं करता, लेकिन यूरोपियन के लिए तो सूट करता है। हर जगह हर देश का अपना अपना सभ्यता तो वहाँ के लिए अच्छी है, लेकिन हम लोग के लिए अच्छी नहीं है। बट इसीलिए इफ़ बी कॉपीड, अगर हम लोग यहाँ पर यूरोपियन शो कर दीजिएगा, शो यहाँ पर शो लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। इसीलिए इफ़ अगर हम लोग इसका कॉपी करते हैं, नकल करते हैं, इट मीन्स रुइन फॉर इंडिया, तब समझिए कि भारत की बर्बादी हो जाएगी।
की रुइन हुई बर्बादी। और देखिए कॉपी में से इसका अगर हम लोग इसी का पालन करते हैं तब इंडिया की बर्बादी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमने आपको 3-4 पैराग्राफ में समझाया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके कॉपी में लिखिए, आगे पीछे वीडियो कर दिया जाता है, रुक रुक करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का समरी सारांश याद कर लीजिएगा। और आगे जब हम आप लोग के लिए और चैप्टर का वीडियो लाएंगे तो उसको भी देखिएगा। जय हिंद दोस्तों।